Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. और मेरे बेटे पक्के डीठ हैं। उसको कहा नहीं था माँ भाई तू दोनों हाथों में लाडू ले रहा है, तो तू सुनता ही नहीं। तो अभी मतलब सांसद का चुनाव लड़ रहा है। ये देखो ना, सांसद का चुनाव लड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। हमारे साथ अरविंद शर्मा जी हैं। आज उन्होंने बीजेपी की जो रोहतक लोकसभा सीट है उनसे एक बार फिर नॉमिनेट यहाँ पर किया है। आज राजनाथ जी भी आए थे, उनसे जानते हैं जिस तरह से पार्टी की क्या तैयारी है, उनकी क्या तैयारी है। सर, जिस तरह से आज आपका नॉमिनेशन हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो, पार्टी की तैयारी की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से इलेक्शन जीतती है और जीतने के बाद सरकार बनाई, उसी दिन से इलेक्शन मोड में रहती है। ये कोई ये नहीं कि अब इलेक्शन आ गया है अब तैयारियों की बात है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। सबका साथ, सबका विकास, इस मंत्र के साथ बढ़ते हुए आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ती है। और पूरा कार्यकर्ता पूरी भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे बढ़िया जोश है और उसके साथ वो चुनाव की तैयारी में लगी है, चुनाव लड़ रही है। और मैं उम्मीद करता हूं कि अब की बार पिछली बार की तरह से अब की बार भी 36 बिरादरी का, हरियाणा की जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कमल का फूल, मोदी जी जीतेगी। इस बार दीपेंद्र हुड्डा को चुनौती मानते हैं कुछ? चुनौती तो मैं जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उसको ही मानता हूँ। चुनौती चुनाव में जितने लोग लड़ते हैं वो सब चुनौती होते हैं। नॉमिनेशन आएगा, भरेंगे, इतने जो भरे सब चुनौती है। वो एक बात भी उसको तो मैंने कहा था, उसको चुनौती की बात क्या है। देखो, ये कहा था मेरे बेटे पक्के डीठ हैं। उसको कहा नहीं था माँ भाई तू दोनों हाथों में लाडू ले रहा है, कभी सुनता ही नहीं। इस कान सुने, इससे निकाल दे है। तो दोनों हाथों में लड्डू का मतलब ये है कि एक चीज, अब मुझसे राज्यसभा छोड़ दे, इलेक्शन लड़। पिछली बार जो है लोगों का जो मैंडेट था वो क्या था, लोगों के मैंडेट की कदर नहीं करी और एक दलित नेत्री का हक जो है छीन करके राज्यसभा में जा बैठे। अभी तो मेरा ख्याल राज्यसभा का टाइम है, उसका काफी टाइम है। तो अभी मतलब सांसद का चुनाव लड़ रहा है। ये देखो ना, सांसद का चुनाव लड़ रहा है। तो ये कैसी विडंबना है, कैसी बातें है, मैं तो समझ सकता नहीं। ये तो जनता ही बताएगी भाई क्या है। लेकिन सर, वो कह रहे हैं कि अब की बार जो है चुनाव जो है मुद्दों पे नहीं हो रहा है, सिर्फ चेहरों पे हो रहा है। चुनाव मुद्दों पे, चुनाव हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आगे भी नरेंद्र मोदी, हमारा नेता नरेंद्र मोदी। हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हम चुनाव जो लड़ रहे हैं, हम अपने कामों पे लड़ रहे हैं कि मोदी जी ने जो काम किए हैं आम जनता के लिए। ये कोई छोटी बात है क्या? 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज को छोटी बात है? 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये, 72,000 करोड़ रुपया साल का, कुछ छोटी बात है? 59 करोड़ लोगों का आयुष्मान कार्ड को छोटी बात है? 10 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को आपका उज्ज्वला योजना के तहत ये गैस चूल्हा कनेक्शन देना, ये कोई छोटी बात है? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को छोटी बात है? महिला आरक्षण छोटी बात है? राम मंदिर को छोटी बात है? धारा 370-35 को छोटी बात है? हम मुद्दों पर चुनाव, हम अपने कामों पर चुनाव लड़ रहे हैं। वो चुनाव परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का चुनाव। वही लोग हैं जो इंचार्ज बना रखे, आप जाकर के देख लो, वही लोग हैं, तैयारी है उनकी। लेकिन जनता समझ गई है और वो पकड़ाई में आ गए हैं। जनता के समझ में आ गया है, जनता की पकड़ाई में आ गया है कि लोगों के बीच में जाकर के चुनाव नहीं लड़ते। ये 4-5 यूट्यूबर्स अपने बना रखे हैं घर के, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, फेस पेज, ये चुनाव है। मीडिया अपना कर रखे हैं। लोगों का चुनाव कहाँ लड़ता है? मैं भी इतने कामों में जा लिया, मैंने पूछा माया भाई कद है, कभी नहीं आया। लोगों का कहाँ चुनाव लड़ता है? वो तो इकट्ठे हुए मीडिया पे डाला, किधर उठाकर रैली टेक दी, अपने हो गया।
अच्छा, ये सब ये कह रहे हैं 400 पार बीजेपी बात कर रही है, लेकिन आरक्षण और संविधान खत्म करने की बात हो रही है। एक लास्ट हो गया एक लास्ट वाह हो गया चलो एक लास्ट हो गया। इसका कई बार जवाब दे लिया, कई दफा जवाब दे लिया, कई दफा दे लिया। अब ये सिर्फ आरक्षण की बात मोदी जी ने, प्रधानमंत्री ने कह लिया, कितनी बार कह लिया, कितनी दफा कह चुके हैं। कह रहे मोदी से ज्यादा दलितों का, बैकवर्डों का कोई ध्यान रख सकता है? ये कांग्रेस पार्टी है जो आरक्षण की ऐसी बातें करती है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका में ओबीसी कोटे में, ओबीसी रिजर्वेशन में 4% मुसलमानों को रिजर्वेशन दे करके क्या दिखाना चाहती है कांग्रेस? और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाती है। अपने गिरबान में झांक करके देखे कांग्रेस। मोदी जी ने स्टेटमेंट दिया, कभी जिंदगी में कभी भी भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का सम्मान करती है उससे ज्यादा। और संविधान की धज्जियां अगर किसी ने उड़ाई है तो कांग्रेस ने उड़ाई है। संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ जितनी बार भी की है तो कांग्रेस पार्टी ने की। किसानों ने की बात करें तो किसानों का अपमान बता रहे हो आप लोग, कांग्रेस ने किया है। किसानों का तो अपमान, किसानों का तो आप देखें 2014 से पहले किसानों का क्या था? कोई नेचुरल क्लाइमेटी हो जाती थी, बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, ओले पड़ गए, क्या मुआवजा मिलता था? 2 रुपए 5 रुपए का मुआवजा आता था। लोग कहते हैं 2014 से पहले। अब देखो 14 से पहले फसलों की कीमतों में देख लो, जीरी देख लो, बाजरा देख लो, गेहूं देख लो, सरसों देख लो। अब बताओ बाजरे का भाव 2014 और 14 से पहले क्या था? अब बताओ 500-700 रुपये बाजरा का भाव था, 2500 रुपये बाजरे का भाव है। कई फसलों के तो 3 गुना से भी ज्यादा भाव हो गए। ये है मोदी की गारंटी। लेकिन किसानों की नाराजगी क्यों? आपका विरोध भी हो रहा है। देखिए, कोई किसानों की कोई नाराजगी नहीं, कोई किसी तरह से किसान बिल्कुल खुश है, खूब राजी हैं, खूब राजी होकर के मोदी जी को वोट देंगे। कमल के फूल पर मोहर लगाने के लिए किसान, हरियाणा का किसान बढ़ चढ़ करके कमल के फूल पर मोहर लगाएगा, वो बटन दबाएगा, खूब खुश है। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि, और उससे भी बड़ा काम एक देखो, कितना बड़ा सम्मान मोदी जी किसानों को देते हैं। संकल्प पत्र, अपना जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र की पहली कॉपी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, उसके संकल्प पत्र की पहली कॉपी हमारे झज्जर के सिलानी गांव के वीर सिंह चहार को पहली कॉपी मोदी जी ने उसको दी है। कितना बड़ा सम्मान है किसान, ये कोई समझ सकता है? कोई नहीं समझ सकता। तो किसान खूब खुश है। ये गुलाबी गैंग है जो विरोध कर रहा है। मैंने पहले भी बताया था, अब को तब आपको फोटो दे दूं, फोटो कहते फोटो दे दूं कि गुलाबी गैंग है। गुलाबी गैंग के लोग पहले मिलते हैं, हुड्डा से मिलते हैं, आशा हुड्डा से मिलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा से मिलते हैं, और फिर आकर के वो डिस्टरबेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं, ना उनको कोई सीरियस लेता, ना उनकी कोई सुनता। गांव वाले ठाठा को उन्हें फेंक देते हैं। एक खर्ची पर्ची का भी आप आरोप लगाते हो, सरकार में खर्ची पर्ची चलती। खर्ची पर्ची का तो आपको पता है कि लोग बाग रुक के मारते भाई, लोग ही रुक के मारते भाई। जितनी भी नौकरियां लगी पीछे, खूब खर्ची पर्ची सिस्टम था। अब इस सरकार में 10 साल में, मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में 10 साल में जो व्यवस्थाओं में परिवर्तन हुआ है, नौकरी देने का जो तरीका हुआ है, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। आप गांवों में जाकर पूछो, एक भी खड़ा होकर के बता दे, गरीब से गरीब के और मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, जिसको भी नौकरी मिली है, बिल्कुल। अब बताओ ना, कृष्णमूर्ति हुड्डा ने कहा कि उसके 10 साल के राज में सांगी गांव में उन्होंने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी नौकरी लगाया जिन्होंने अपना नाम भी ना लिखना आया करता। लेकिन ये भी सुनो, अब सांगी गांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2 HCS लगे, 3, कितने बता रहे थे? 3 HCS लगे।
ये है कमाल ट्रांसपेरेंसी का, ये है कमाल मोदी का, ये है कमाल नायब सिंह सैनी का, ये है कमाल भारतीय जनता पार्टी का। ये थे अरविंद शर्मा जवाब जो है आज उन्होंने नॉमिनेशन किया है और तमाम जो जवाब सवालों के हैं वो जवाब दिए हैं। उन्होंने साथ में अपनी जो जीत की दावेदारी की है। हरियाणा तक के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह।